हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 में फीडबैक का सेशन जो चल रहा है उसमें आज हम टॉपिक नंबर 14 देखेंगे। और कंटिन्यूअसली आप लिखते रहो। एग्जाम जैसे जैसे आपका नज़दीक आ रहा है, आपको अधिक कंसस होने चाहिए, अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। पेपर 2 में मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, और मैंने जो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस देखा है, तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस आपका इम्पॉर्टेंट होता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं जिनका ओपिनियन बहुत अच्छा है, मीन्स ओपिनियन वो बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, आर्गुमेंट भी बहुत अच्छा डेवलप कर लेते हैं, लेकिन फाइनली उनका मार्क्स कम आता है। एक रीजन ये होता है कि वो जो भी है कि कहीं ना कहीं उस जो आर्गुमेंट है या उनका वो ओपिनियन है, वो उनका जो आइडिया है, वो उसको पेपर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, वो पेपर 1 के बूते पे कर लेते हैं। वो चाहे तो रैंक उनका सुधर सकता है, या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है कुछ मार्क्स से, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट ऐसे हैं, हर फार्म होते हैं कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको दोनों पेपर का, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में मैक्सिमाइज करना है। और पेपर 2 में मेरा मानना है कि राइटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर मस्ट गेट प्रायोरिटी इन पॉलिसी मेकिंग। तो जो देश का नीति निर्माण है वो में कृषि को अवश्य प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कृषि को देखा जाए तो हम जब देश की आज़ादी से देखते हैं, तो 1950 के आसपास हमारा 55% ये एग्रीकल्चर ये जो था जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। आज ये सीधे 16-17% हो गया है। ठीक है, 16 से 17% हो गया है। बट आज भी हमारा जो है मेजर शेयर, यानी कि एग्रीकल्चर आज भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। कृषि जो है आज भी 43% प्लस लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर प्लस जो संबद्ध सेक्टर है उसको हम करें तो आज भी जो है 50% प्लस जो है लोग इसमें इसमें से रोजगार मिल रहा है। तो यदि देश की आधी जनसंख्या जिस चीज पर डिपेंडेंट है, जिस चीज पर डिपेंडेंट है, उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसे हमेशा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, देश का कल्याण जो है वो जो है कहीं ना कहीं इसमें से निहित है। और जब हम पॉलिसी बनाने लगते हैं, देखो हम उस चीज के अगेंस्ट में नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी सैलरी मिल रही है या उसे कम, लेकिन एक बार मैं समझता हूं कि जब आप जिस आधार पे देखते हो कि पे कमीशंस बनते हैं, जिस आधार पे आप सैलरी डिसाइड होती है, तो मैं अभी भी मानता हूं कि भारत में या दुनिया के अन्य देशों में भी देखा जाए, तो भारत में पार्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, तो जो सैलरीड पर्सन है, यस, वो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में कुछ फ्यू बस सिलेक्टेड हैं जिन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो है एग्रीकल्चर को यदि हम देखते हैं उससे बेटर, फार फार मोर बेटर है। इसी के कारण है कि एक किसान जो है वो अपने आप में, मैं समझता हूं आज के जनरेशन में फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, कि जो किसान है वो शान से कहता है कि यस मेरा बेटा किसान बनेगा। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एक ब्यूरोक्रेट अपने बेटे को ब्यूरोक्रेट बनाना चाहता है, लेकिन एक किसान जो है वो शान से कभी नहीं कहता है कि यस मेरा बेटा किसान बनेगा। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ही हैं। क्यों? इसका कारण है कि कृषि जो है वो हमारा अब प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है। प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली है कि कभी नहीं था, लेकिन जो रिलेटिव डिफरेंस हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखोगे कि इनिशियल पे कमीशन था। मैं उस जनरेशन को से मिला हूँ, उस जनरेशन से आप भी मिले होंगे, वो उस जनरेशन से आपने बात किया होगा कि जब एक जनरेशन था कि जो बोलते थे कि यस हमें नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरी में उतनी नहीं मिल रही है जितना हमें कृषि में मिल रहा है, जितना हमें खेती में मिल रहा है। आप अपने यदि दादा नाना जो 1950-51 के टाइम में वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, सपोज हम अपने नाना जी जो थे, ऑब्वियसली उनका डेथ हो गया, तो जब हम उनसे बात करते थे, या कुछ और दादाजी जो पुराने लोग, अपने दादाजी को तो नहीं देखा लेकिन और लोगों को, तो वो कहते थे कि यस जो आपका है एग्रीकल्चर को छोड़ करके हम लोग जॉब में नहीं गए, और न हमारे जैसे बहुत लोग हैं जाना नहीं चाहते थे। और आज कोई ऐसा नहीं होगा जिसे जो एग्रीकल्चर कर रहा है और नौकरी लगेगा। यस, आप स्टोरी सुनते रहते हो कि आईआईएम का जॉब में पास आउट होकर के कृषि करने लगे।
दे आर एक्सेप्शनल। तो वो एक तरह से कृषि को भी ये कर रहे हैं किस ढंग से, वो बिजनेस के टाइप के कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे आ रहे हैं। लेकिन जो मेजोरिटी हैं, जो मासेस हैं, वो कृषि को छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट आप इस बात से समझ सकते हो कि 2000 लोग कम से कम भारत में हर डे जो है किसानी छोड़ रहे हैं, मिनिमम 2000 लोग हर डे किसानी छोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। तो जो हम नीति जो निर्माण कर रहे हैं, उसमें अवश्य प्रायोरिटी देनी चाहिए। अवश्य उसके लिए हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए। आयरनी इज़ दैट कि हमारे पास एग्रीकल्चर के में बजट वगैरह एलोकेशन बहुत कम है। जस्ट सोचो, आज हमारे पास आईटी इंजीनियर्स जो हैं, वो सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो है, इंजीनियरिंग वगैरह में हमारे पास एग्रीकल्चर एक स्ट्रीम अलग से स्ट्रीम है। तो लेकिन एग्रीकल्चर को हम जैसे इंजीनियरिंग में भी हम एग्रीकल्चर का इंजीनियरिंग डेवलप कर सकते हैं, जो कि किसानों को छोटे-छोटे मशीनों को बना करके दे, जो आसानी से उसको यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। इसे हम मोर फ़ोकस ये करें, ईज़ी फार्म लोन के लिए नो डाउट व्यवस्थाएँ हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, लेकिन हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अधिक आवश्यकता है। जो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में देखो अलग-अलग टाइप की मिट्टी होती है, तो उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरिया में कोई क्रॉप हो रहा है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को लोकल वाइज़ ये करना चाहिए। तो लोकल वाइज़ तब करोगे जब हर एरिया में, जैसे आज इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, क्या हम एग्रीकल्चर पे भी छोटे-छोटे सेंटर्स बना कर के कर सकते हैं? सरकार को प्रायोरिटी, जैसे एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक फर्स्ट अच्छा स्टेप लिया कि जो फार्मर्स को जो है वो आपको उनको जो किसी सम्मान निधि जो था कि 6000 जो है पर किसान को पर एनम जो दिया जाने लगा, ये एक तरह से अच्छा प्रायोरिटी है। ये एक जो है मोदी गवर्नमेंट का इन स्पाइट ऑफ जो भी क्रिटिसिज्म करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन इस स्टेप के साथ जो है और चीज़ों को हमें करना चाहिए। कृषि को हमें धारणीय बनानी चाहिए। कृषि को हमें इस ढंग से वर्क करनी चाहिए, इस ढंग से किसान और जो नीति निर्माता हैं, उनको साथ में लेकर के। जैसे कृषि पॉलिसी आप बना रहे हो, तो जो एक्चुअल जो पॉलिसी बना रहे हैं, उन्हें फील्ड में विज़िट करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि एक्चुअली हमारे किसानों की क्या स्थिति है। लॉट ऑफ पीपल हैं, जो कि हार्वर्ड में बैठे हुए हैं और वहाँ से बिहार में कृषि को कैसे सुधार किया जाए, वो उसके बारे में वो लिखते हैं। या फिर दिल्ली में वो बैठे हुए हैं, वो कभी यहाँ फील्ड में देखे नहीं, उसके बाद पॉलिसी बनाते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। कृषि जो है, उसके प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में भी या कल जो कमिंग डेज़ में है, आप कितने भी पैसे आपके पास हो जाए, आपकी जीडीपी 5 ट्रिलियन भी क्रॉस कर जाएगी। लेकिन आप एग्रीकल्चर को यदि आप इग्नोर करते हैं, तो फिर हमारा लार्ज मासेस होगा। देखो 5 ट्रिलियन हम इकोनॉमी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ करके कर सकते हैं कि हम अपने किसानों को अपने छोटे-छोटे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर में फिर उसके बाद इकोनॉमी के अदर सेक्टर्स में, हम उनको साथ लेकर के भी कर सकते हैं। एक है कि हम अदानी, अंबानी और ऐसे बहुत लोग हैं जो मान के चलो गिने-चुने लोग 100-200 हैं, हम उनके बिज़नेस को फ्लरिश करके ही भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बन सकते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जब बनता है तो ये नहीं लिखा जाता है कि ये जो है सारे गरीब लोग जो पुअर पीपल हैं, उनकी भी हिस्सेदारी से बनी है, ये नहीं लिखा हुआ होता है। जीडीपी की एक जो होती है बड़ी डिमेरिट, तो जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए। जीडीपी 5 ट्रिलियन, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ 10 ट्रिलियन होना चाहिए, 20 ट्रिलियंस होना चाहिए। लेकिन उसमें जो है वो सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है? तो जो एग्रीकल्चर है, उसमें जो है सबको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सब हमारे जो भी हैं किसान भाई हैं, वो उन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? तो जो भी आप इसमें लिख रहे हो, वो लिख कर के जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हो, वो लिख करके आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर 7404909669 टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। और जिन्हें भी टेस्ट लिखना है, वो आप या तो kenstudies.com पे जा सकते हो या इन दोनों नंबर पे संपर्क करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग टेस्ट लिखो, या जिन्हें क्लासेस वगैरह भी चाहिए पेपर 2 पार्टिकुलरली, तो वो संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।